शर्म इस चीज़ की आती थी कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ और कभी मुझे फीस नहीं मिलती थी। मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे फील होता था कि कैसे अपने मुंह से फीस मांग। कई मिथ्य हमें सुनने को मिलते हैं पैसे के बारे में, कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा हम बचा सकते हैं तो खाने का सामान तो खरीद सकते हैं, खाने की चीज तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हम पैसे से। सेम टू सेम ये भी कहा जाता है कि पैसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या हम नींद खरीद सकते हैं पैसों से? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज जो कमेंट मुझे रिसीव हुआ है, और ये जो कमेंट की दीदी, मैंने एक आरडी चलाई थी और ये आरडी जो है वो आज कंप्लीट हो गया है और मैंने 20,000 रुपये बचाए हैं। ये जो आरडी है ये 20,000 रुपये बचाए हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इन 20,000 का हम क्या करें? 20,000 का कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें या फिर 20,000 को आगे हम कंटिन्यू करें। लेकिन उन्हें पैसे बचाने की एक ऐसी लत जो है वो लग चुकी है, एक ऐसी आदत लग चुकी है कि वो कह रही हैं कि मैं एक आरडी और स्टार्ट कर रही हूं। बेशक वो आरडी जो है वो कम पैसे का है, वो 1,500 रुपये महीना का है, लेकिन मैं आरडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि पहली चीज तो ये है कि 20,000 रुपया पहली बार अगर किसी ने बचाया है तो उसे कितना कॉन्फिडेंस आता होगा। कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आता है। और मैं उनको यही एक सलाह मैं देना चाहूंगी कि आप उस 20,000 रुपए का तुरंत एफडी कर दीजिए। देखिए, आरडी किया, आरडी हम लोगों के पास एक ही बार तो अच्छा अमाउंट हो नहीं पाता है ना। अगर हम सोचे कि रातों रात हमारे पास अच्छा अमाउंट जमा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हम कम पैसे कमाते हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, तो हमारे जो है ना, हमारे खजाने या हमारा जो भी पैसा है, अकाउंट है, वो धीरे धीरे ही भरेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो सपने देखते हैं ना कि रातों रात अमीर बन जाते हैं या हम इस स्कीम में पैसे लगाते हैं, वो पैसे जो हमें वो 4 गुना 5 गुना करके देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता उसे पता चलता है ना जो अपना घर चलाता है। तो अगर आप लोग भी ऐसी योजना बना रहे हैं या आप लोग ऐसे ही आरडी कर रहे हैं, तो उन पैसों को, जो आपके पास एक अच्छा अमाउंट जमा होता है, तो उसे जल्दी से जल्दी फिक्स कीजिए और एक आरडी अगेन चलाइए। ये जो मैं आपको रूल बताती हूँ ना, ये रूल जो है, ये पैसे बचाने की आदत हमारे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी और धीरे धीरे करके हमारे पैसे बचने भी लगेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उससे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या होता है ना कि जब हम नए नए कहीं काम करते हैं या फिर कहीं किसी से मिलने जाते हैं ना, तो पैसों के बारे में बात करने में बहुत शर्म आती है। होता अक्सर ऐसा है कि जैसे अगर हमें अपने ही पैसे लेने होते हैं या फिर हम अगर कहीं काम करते हैं और उनसे जब होती है पैसों की, तो बहुत शर्म आती है कि कैसे इतने पैसे मांगेंगे, या कोई वो जो सामने वाला है वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। नहीं दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि पैसा बचाते तो हैं हम, लेकिन पैसे के बारे में कुछ ऐसे नियम है ना जो हमें जानने पड़ेंगे। और पहला नियम यह है कि पैसे के मामले में बिल्कुल भी आप प्रैक्टिकल हो जाइए। बिल्कुल शर्म करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा मांग रहे हैं, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं तो अपना सिंपल, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने सिंपली जो ट्यूशन वगैरह होता है वही मैं लेती थी। आज भी ट्यूशन लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये काम मैंने छोड़ दिया है। तो मुझे ट्यूशन में बहुत शर्म आती थी। शर्म इस चीज़ की आती थी कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ और कभी मुझे फीस नहीं मिलती थी। मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे फील होता था कि कैसे अपने मुंह से फीस मांगूंगी। अच्छा, एक बार जब मैं किसी को बोल देती थी, अगर वो फिर 1-2 दिन में नहीं लाके फीस देता था तो भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि शर्म आती है पैसे मांगने में। लेकिन धीरे धीरे ना प्रैक्टिकल बनने लगता है इंसान। और पहले अब ऐसा है कि हमारे पास पहले अगर कोई आता है तो पहले हम फीस की ही बात करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है, हम अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, तो शर्म किस चीज की है? ये एक ट्यूशन की बात मैं सिंपली कह रही हूँ। यहाँ पे कोई भी आप काम, जो भी आप काम करते हैं ना, वहां आप अपने मेहनत के बारे में बात कर सकते हैं कि आप भी तो उसमें अपना टाइम लगा रहे हैं, आप भी तो उसमें अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं। तो पैसों की अगर हम बात करने के लिए किसी के सामने जाते हैं तो शर्म क्यों करें?
और यही चीज इंप्लीमेंट होता है कि अगर हम किसी को पैसे देते हैं, उधार पैसे देते हैं, और उसने टाइम बाउंडेशन भी दे रखा है कि आपको 1 साल में या 6 महीने में या 1 महीने में आपको पैसा आपका रिटर्न कर देंगे, तो फिर शर्म किस बात की। अगला जब हमारे साथ बेशरम बन सकता है तो हम क्यों नहीं। हमें भी अपने ही पैसों के बारे में बात करनी है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज कि क्लियर हो जाइए किसी भी चीज के लिए। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम काम करते रहते हैं या फिर किसी से काम लेते रहते हैं, लेकिन पैसों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ये काम बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, एक सिंपल चीज कि हमारे घर में अगर जो कोई मेड आता है ना काम करने के लिए, तो वो मेड भी जो है वो पैसे के लिए ही आपके घर आई है, तो देखिएगा वो सबसे पहले पैसे की बात करती है। और हाँ, आपको भी पैसे के बारे में खुल के उनसे बात करना चाहिए कि हमें ये काम कराना है, हम इतना पैसा देंगे। क्योंकि हम किसी को जितना चीज देते हैं ना, उतना ही यूनिवर्स जो है वो हमें रिटर्न करता है। ये सच्चाई है। आप किसी से काम करा रहे हैं, आप किसी का काम ले रहे हैं, तो आप उसके पैसे तो नहीं रखिएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कहीं हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है या कहीं हमारा पैसा कभी गुम हो जाता है ना, तो ये चीज होता है ना कि शायद हमने भी कुछ गलत किया होगा इसलिए हमारा पैसा गुम हो जाता है। ये हम लोग सोचते हैं, कर्मा वाली जो थिंकिंग होती है। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर हमें भी किसी को अपना पैसा देना है, अगर वो हमारे पास काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, तो बेहिचक उसे पैसे दीजिए। उसका वो पैसा बनता है। और हमें भी किसी से अपना पैसा मांगना है तो बेहिचक उस पैसों को मांगिए, क्योंकि आपका हक है। वो पैसा जो है वो आपका है, ध्यान रखिएगा। एक और बात कि जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम अपना घर लेना चाहते हैं, हम घर खरीदना चाहते हैं। तो एक रिसेंटली कमेंट आया मेरे पास कि मेरे पास कुछ जमीन है, तो क्या मैं उस जमीन पे अपना मकान बनाऊं या फिर मैं मकान खरीदूं। तो देखिए, जमीन जो होता है ना वो हमेशा वैल्यूएबल रहा है। जमीन की जो मतलब हमेशा जो है ना वैल्यू बरकरार रहती है। वो जरूरी है कि अगर हम जैसे कि बहुत इंटीरियर में जाके खरीदते हैं जमीन की, अभी सस्ता मिल जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, तो हर एक जगह जमीन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जमीन पे अगर हम अपने लैंड पे ही अपना मकान बनाते हैं तो वो फायदेमंद होता है। लेकिन साथ के साथ एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों कि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब जो स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब की फैसिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, हर इंसान जो है ना वो समाज में रहना चाहता है। तो अगर अकेला जाकर एक परिवार, दो परिवार कहीं बाहर रहते हैं ना, तो वहां से फिर दिक्कत होगी और हर एक चीज जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता है हमारे लिए, तो वहां हमारे पास तनाव होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपना घर होने के बावजूद भी वो आबादी के लिए, अपनी सुविधा के लिए किराए पे भी रहते हैं। तो ये गलत डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके बच्चे का स्कूल है, उनका ऑफिस है, अगर वहां से नजदीक होता है तो वो ऐसा काम करते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, वो अपनी सहूलियत के लिए गए हैं। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि यहाँ पे पैसे हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पैसे खर्च करना, पैसे बचाने के साथ साथ आपको अपना टाइम भी देखना है। देखिए, टाइम बचेगा ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टाइम रहेगा तभी तो हम कुछ एक्स्ट्रा सोच भी सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है। अच्छा, साथ के साथ एक चीज और कि टाइम मैनेजमेंट पे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी टाइम मैनेजमेंट सिखाइए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट तो आपसे बहुत अच्छा सीख रहे हैं और पैसे बच भी रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो इस पे भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के पास एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ और कैसे मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा काम जो है वो 24 घंटे में निपट जाए। हाँ, ये मेरे लिए बहुत हैक्टिक होता है, बट ट्राई हो रहा है, देखती हूँ कब तक मैं सक्सेस हो जाऊं। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं, और आप लोग लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे कहना ये है कि घर अगर हम परचेज करते हैं या घर हम अगर बनवाते हैं, तो थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा लोकेलिटी कहाँ है, वहां पे हर एक चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये सारा चीज विचार करके ही हम अपना आगे का कदम उठाएंगे। एक चीज यहाँ पे और आती है कि जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि मतलब किराए पे रहते हैं, तो किराए पे रहते हैं तो इसमें मैं सबसे पहली चीज ये कहूंगी कि आप अगर किराए पे रहते हैं ना, तो आप अपनी सहूलियत देखिए। जैसे आपके बच्चे का अगर स्कूल नजदीक है, तो आप अगर वहीं पे किराए पे रहते हैं, तो आपने अपना जो ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा है उसको बचा लिया। साथ के साथ एक चीज और होता है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल से कॉल आ जाती है, स्कूल से कॉल आ जाती है कि आपका बच्चा बीमार है या आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो उस समय ना अगर हम नजदीक में रहेंगे तो हम तुरंत अपने बच्चे को जो है रिसीव कर सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं अपने बच्चे के पास। लेकिन अगर दूर का हमारा घर है,
ये मैं किराए वालों की बात कर रही हूँ, अपने मकान की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर अपना मकान है तो हम बार बार शिफ्टिंग करेंगे। तो हम ये चीज़ देख के स्कूल के नज़दीक अगर अपना घर लेते हैं तो ये बहुत सहूलियत होगा, और आगे के लिए बहुत ऐसा तमाम पैसे होते हैं या फिर आपका समय है, आपके बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। ये डिसीजन अगर आपको लेना है तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छा ही रहेगा। मैंने ये काम किया है, इसलिए मैं आप लोगों को अपना ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, और आज जो मैंने आपको एक दो उपाय इस वीडियो में बताए हैं उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का नजरिया, आप लोगों की सोच इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में कैसी है। दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत की हर महिला और सारी महिलाओं को ये बातें पता चले और वो अपने पैसे बचाने के लिए तत्पर हो जाए और अपना घर भी अच्छे से मैनेज करें। फिर मैं मिलती हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।